अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी विद द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक पीपीसी की बात करता हूं तो मेरे पास कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एम्स के बारे में बात हो रही होती है। कुछ एम्स होते हैं, देखते हैं भाई क्या एम्स हैं। एक होता है भाई अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है यार? कि वो लोग, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू, बट ड्यू टू सम रीजन दे आर अनएम्प्लॉयड। और जब मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं तो अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज की भी हो सकती है, रिसोर्सेज के अंदर ही लेबर की भी हो सकती है। सही है? क्लियर है? अच्छा है। दूसरा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ हम चलो एम्प्लॉयमेंट भी लिख ही देते हैं। अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज का मतलब क्या है? देख, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सुने, लोग हैं बट काम नहीं है। सही है। अगर मैं चीजों की बात करूं, गुड्स की बात करूं, कुछ मशीन्स की बात करूं, तो मशीन्स हैं बट चल नहीं रही है, काम नहीं कर रही है मशीन्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेस का मतलब, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेस मीन्स दैट all available resources of economy, resources of economy are not being fully utilized, are not being fully utilized। समझ नहीं आ रही भाई बात? ग्राफ देख लेते हैं। ये एक पीपीसी का कर्व है। गुड वाई, गुड एक्स, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहां पर देखें भाई, सी पॉइंट बी। आगे चलते हैं। अगर तो रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है, इफ resources are employed, then C point B। इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपके आउटपुट में कुछ इंक्रीज आना, आउटपुट का बढ़ना। अब यहां पर देखो, डिपेंड करता है कि आउटपुट आप कैसे बढ़ा रहे हो। सही है। कभी कभार पैरेलल शिफ्ट भी आता है, कभी कभार भाई वन सेक्टर शिफ्ट भी आता है, और कभी कभार भाई रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होती हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं, इसको अभी हम पढ़ते हैं। सर, पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि ये आ गया है गुड वाई एंड दिस इज योर गुड एक्स। यार आपका पीपीसी का कर्व है। पैरेलल शिफ्ट का मतलब है कि यार क्या हुआ यार, दोनों गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो अब बढ़ चुकी है। आप ए बी पे थे, अब आप सी डी पर चले गए। लेट सपोज मैं गुड वाई को कंसिडर करता हूँ एज माय कैपिटल गुड्स, वो गुड्स जिससे तुम दूसरे प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। और गुड एक्स,
जो क्या है आपके कंज्यूमर गुड्स। सही है, डन है। अब ये तो था भाई पैरेलल शिफ्ट, कि भाई आपने क्या किया भाई, सेम रिसोर्सेज जो है वो क्या करी है भाई, लगाई है दोनों जगह पे सेम रिसोर्सेज एलोकेट करी। अच्छा, अब हम बात करते हैं वन सेक्टर शिफ्ट, या दूसरे लफ्जों में मैं बोल सकता हूँ भाई, ग्रोथ इन वन सेक्टर। क्या होता है देख लेते हैं अब। जब मैं ग्रोथ इन वन सेक्टर की बात करता हूँ, तो ग्रोथ कैसे हो रही है भाई, एक सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, कि आप कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। सही है। अच्छा, इसका ग्राफ जो है वो अलग भी बन सकता है, कि क्या पता आपकी जो इकोनॉमी है वो फ्यूचर देखना चाह रही है, वो फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रही है, तभी उसने क्या किया है, सारी की सारी रिसोर्सेस को यहां से हटाया, सारी की सारी रिसोर्सेस को यहां से हटाया, और क्या कर दिया भाई इसने, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। क्या ये बात समझ आई? डन है। आप आ गए हो पॉइंट सी पर। तो ये क्या हो रहा है भाई, ग्रोथ तो हो रही है, क्या हो रही है बेटा, ग्रोथ तो हो रही है, पर कोई भी एक सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर में। सही है। कभी कभार वो पूछ लेता है कि भाई कैपिटल गुड्स बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स कांस्टेंट है, तो फिर आप कैसे कर्व बनाओगे, ये आपके सामने है। अच्छा भाई, अब हमने बात करी भाई, कभी कभार होती है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब भी देख लेते हैं। रीएलोकेशन का मतलब क्या है, कि आपने जो है यहां से हटाया, एक जगह से आपने खत्म ही कर दिया कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन थी। भाई वॉर की सिचुएशन चल रही थी, आपने क्या किया, आप जो दूसरे कैपिटल गुड्स बनाते थे मशीन वगैरह, अब आपने क्या किया, उसकी प्रोडक्शन कम कर दी, और वहां से सारा पैसा आपने कहाँ पे लगा दिया भाई, मेडिकल इक्विपमेंट्स में लगा दिया। क्योंकि आपको पता था भाई कि आप हार जाओगे, तो आपने क्या किया भाई, आपने कैपिटल गुड्स से हटाया। सही है, और आपने कहाँ पर डाल दिया इसको, कंज्यूमर गुड्स की तरफ पैसा डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप थे ए और बी पे, अब आप आ गए हो सी और डी पे। मतलब ए से पैसा हटाया, ए से पैसा निकाला, और कहाँ पर डाल दिया सारा का सारा, डी की तरफ डाल दिया, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन की तरफ डाल दिया। तो ये क्या होता है भाई, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हाँ जी भाई, यहाँ तक कोई मसले हैं तो भाई पूछ लें यार। पैरेलल थोड़ा समझा दोगे थोड़ा? पैरेलल, भाई पैरेलल का सीन ये है, कि यहाँ पर तूने जो है क्या किया भाई, ए और बी पर थे, आपको 20 रुपए मिले नीचे से जमीन से, आपने क्या किया, 10 रुपए यहाँ लगा दिए, 10 रुपए यहाँ लगा दिए, सेम सेम इन्वेस्टमेंट, सेम रिसोर्सेज को तुमने यहाँ पर इंजेक्ट किया है अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। अब कुछ चीजें पढ़ते हैं कि भाई, वाई देयर मे बी अ शिफ्ट। अच्छा भाई, ब्लू से लिखते हैं कि पॉजिटिव शिफ्ट, मतलब आउटवर्ड शिफ्ट कैसे आ सकता है, तो ये आ सकता है भाई स्किल्ड वर्कर्स की वजह से। सही है भाई, बाहर से पेशावर वगैरह से हमारे पास से स्किल्ड वर्कर्स आ गए। सही है, बाहर से अफगानिस्तान से स्किल्ड वर्कर्स आ गए पाकिस्तान के अंदर, तो ये क्या है भाई,
इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स की वजह से शिफ्ट जो है वो आउटवर्ड आ सकता है। यूजिंग हाई टेक मशीनरीज, हाई टेक इक्विपमेंट्स की वजह से आउटवर्ड शिफ्ट आ सकता है। आप डिगिंग कर रहे थे भाई, क्रूड ऑयल निकल आया, आपके तो मजे ही हो गए। तो क्या होगा भाई इसकी वजह से आपके पास? एक्सट्रैक्शन ऑफ अ न्यू नेचुरल रिसोर्स। सही है। दूसरा, अब कुछ कभी कभार इनवर्ट शिफ्ट भी आता है, क्यों भाई? चले गए सारे के सारे स्किल्ड वर्कर, बोला काम ही नहीं करना है यहाँ पे तो यार, माइग्रेट कर लिया वो लोगों ने, नेचुरल डिजास्टर आ गया कोई। सही है, इकोनॉमी खत्म हो गई है। क्लियर है भाई बात? यहाँ तक कोई मसला, कोई इशू है? इन्फ्लेशन से भी होता है ना शिफ्ट। इन्फ्लेशन से देख शिफ्ट नहीं होगा। इन्फ्लेशन से आप ये बोल सकते हो कि भाई, इन्फ्लेशन से आप शिफ्ट का कह ही नहीं सकते भाई, बल्कि वो लॉन्ग रन में भी बड़े फिर मसले हैं, अभी नहीं बताऊंगा वो मैं। अभी शॉर्ट रन में तो इन्फ्लेशन से कभी भी आपका जो है ये शिफ्ट नहीं होगा। सही है। सही। कोई इशू वगैरह है भाई पूछ लें, बस यहाँ तक है आज का। कल मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके कुछ।